इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ कानूनी और शैक्षिकी जानकारी देना है। इसमें जंतर मंतर प्रोटेस्ट एक्सप्लेन्ड, प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है या नहीं। आर्टिकल 19 एंड इंडियन लॉ। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की सुर्खियों में है। हजारों स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स सड़कों पर हैं। कहीं स्लोगन्स, कहीं हंगर स्ट्राइक, कहीं पुलिस डिप्लॉयमेंट और कुछ जगह टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया में प्रोटेस्ट करना हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है? और अगर है, तो उसकी लीगल लिमिट्स क्या हैं? आज हम इसी को लॉ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जंतर मंतर में क्या हो रहा है? फिलहाल जंतर मंतर पर एक यूथ लेड प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एग्ज़ाम पेपर लीक्स और रिक्रूटमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी ने लाखों स्टूडेंट्स को प्रभावित किया है। उनकी मांग एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की है। प्रोटेस्ट ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नेशनल अटेंशन हासिल की है और कुछ जगहों पर पुलिस के साथ टकराव की भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। सरकार ने रिफॉर्म्स और कानूनी कार्रवाई की बात कही है, जबकि प्रोटेस्ट जारी है। रॉयटर्स +1। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं है। हम सिर्फ ये समझेंगे कि भारत का संविधान और कानून इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। क्या प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आर्टिकल 19(1) हर नागरिक को अपनी बात रखने की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19(1)(b) पीसफुली और बिना हथियार के असेंबल होने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(c) एसोसिएशंस बनाने का अधिकार देता है। लेकिन आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और अन्य कानूनी रिस्ट्रिक्शंस के तहत गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोटेक्टेड है, लेकिन वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान या कानून व्यवस्था बिगाड़ना प्रोटेक्टेड नहीं होता। पुलिस क्या कर सकती है? जब किसी प्रोटेस्ट से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, तब पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा सकती है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स या अन्य कानूनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, तो पुलिस का रोल सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है। अगर वायलेंस या पब्लिक सेफ्टी का सीरियस रिस्क हो, तो पुलिस इंटरवेंशन भी हो सकता है। इसलिए हर प्रोटेस्ट की लीगैलिटी उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। जंतर मंतर ही क्यों? जंतर मंतर को कई सालों से दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट साइट माना जाता रहा है। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से परमिशंस और रिस्ट्रिक्शंस बदल सकती हैं। इस प्रोटेस्ट का लीगल एंगल 6:30 to 8 o'clock अभी चल रहे प्रोटेस्ट में अलग अलग तरफ से अलग क्लेम्स और एलिगेशंस सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव का जिक्र है, जबकि दोनों तरफ से अपने अपने वर्शंस दिए गए हैं। ऐसे केसेस में फाइनल लीगल पोजीशन इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस के बाद हाई क्लियर होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हर क्लेम को बिना वेरिफिकेशन के सच नहीं माना चाहिए। नवभारत टाइम्स +1। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें फैक्ट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कोर्ट की प्रोसेस का इंतजार करना चाहिए। कंक्लूजन: डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को आवाज़ उठाने का अधिकार देता है, और साथ हाई पब्लिक ऑर्डर और कानून का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप इस पूरे मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या एग्ज़ाम सिस्टम में और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर आप इंडियन लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।